प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो अपन शुक्रवार के दिन संदेश सुने हैं, फिर शनिवार और रविवार के दिन मैं आपके सामने नहीं आया हूँ और थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन प्रभु आज मुझे अच्छे स्वस्थ दी है। प्रभु को धन्यवाद। फिर से अपन वचन को ध्यान करेंगे। यहूदा की पत्री, देखिए यहूदा की पत्री पहला अध्याय यहूदा की पत्री पहला अध्याय देखिए 31 सॉरी देखो 23 वचन, देखिए 23 वचन। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। देखिए यहाँ आज अपना ध्यान से 23 वचन। इससे पहले शुक्रवार के दिन अपन 22 वचन सुने हैं दूसरों पर। इसका मतलब शंक करते हैं, उस पर दया करना। इसका मतलब जो विश्वास लोगों का मन में है, जो पवित्र बाइबल के बारे में, जो वचन के बारे में, जो परमेश्वर की योजना के बारे में, जो कई प्रकार का नाना प्रकार का संदेह उनके मन में रहता है, आते रहता है, लेकिन अपन उसको, क्या आपको ये नहीं मालूम कि इतनी छोटी बात आपको कैसे नहीं मालूम? आप कैसे बपतिस्मा लिए हो? आपके पास्टर कौन है? हाँ, आप प्रार्थना नहीं करते, कि आप पवित्र बाइबल नहीं पढ़, इस प्रकार की बात नहीं। तो कोई उसका मन में जो पवित्र बाइबल के बारे में शंक है, पूछ रहे हैं, तो अपन ठीक रीति से उसको जवाब देना चाहिए। क्योंकि तोमास ने, जो प्रेरित यीशु मसीह का चेलों में एक है, तोमा यीशु मसीह का पुनरुत्थान को विश्वास नहीं किया है, लेकिन यीशु मसीह उसको डांटे, क्या कुछ बोले नहीं। यीशु मसीह खुद तोमा के सामने प्रकट हुआ है कि घायल को बताया। बाद में तोमा विश्वास किए हैं और अपने हिंदुस्तान को आए हैं, भारत देश में सुसमाचार प्रचार करे। यहाँ पर आज साक्षी है, तो इसलिए दया करना, शंक है उस पर दया करना। आज ध्यान ये है कि ये अंत दिनों में, ये अंत समय में शैतान ने हर दिन ज्यादा काम करते जा रहे हैं, क्योंकि उसको ये मालूम है कि सबका अंत तुरंत होने वाला है। वचन अपने को नहीं, अपने से अधिक शैतान को ही मालूम। ध्यान से सुनो, वचन का ज्ञान, वचन और वचन का ज्ञान अपने को नहीं, अपने से अधिक 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 शैतान को मालूम। सबका अंत तुरंत होने वाला है, ये शैतान को बहुत मालूम। इसीलिए समय बहुत कम है, इसी कारण शैतान ने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, बहुत काम कर रहे हैं। आज कलीसिया पर उन्होंने नाना प्रकार के रूप से उन्होंने हथियारों को प्रयोग कर रहे हैं कलीसिया पर। हर समय कलीसिया से शैतान का जंग हो रहा है, शैतान से कलीसिया का जंग, युद्ध हो रहा है। बहुत लोगों को ये युद्ध के बारे में नहीं मालूम। कुछ लोग नींद में हैं, कुछ लोग जाग के हैं, लेकिन युद्ध के बारे में पता नहीं। कुछ लोग तो ये मल्ल युद्ध में लड़ रहे भी है कुछ लोग। तो ये इस समय में, अंतिम समय में, इस आखिरी दिनों में समय कम है, तो शैतान ने कलीसिया से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो अपन क्या करना है? तो अपन जागना चाहिए, बी अलर्ट, सावधान। तो अपन जाग कर शैतान से अपन लड़ना जरूरी है। शैतान से बिल्कुल लड़ना है। कैसे लड़ना है? जो एक अपने ईसाई समाज में एक नीति वचन बोलते हैं, क्या है? अपना दिमाग को सही प्रकार का काम लगाना चाहिए, नहीं तो अपना दिमाग शैतान का कर्मागार बन जाए। क्या है? अपना दिमाग को हमेशा क्या करना चाहिए? सही प्रकार का काम में अपना दिमाग को लगाना चाहिए। अपने दिमाग यहाँ खाली है तो वो शैतान का कर्मागार बन जाता है। तो शैतान को अपने दिमाग से, शैतान पर अपना दिमाग को लगाकर उसको अपन घायल करना है बोल के बोलते हैं। ठीक है, ये तो कुछ सत्य है, कुछ तो असत्य है। क्योंकि सुनिए, अभी शैतान से अपन कैसे लड़ना है और शैतान पर अपन विजय कैसे पाना है, उसके बारे में यहाँ पर
23 वचन में बता रहे हैं। देखिए, बहुतों को क्या बताए, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहे हैं, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। अरे झपटना, इसका मतलब खींचना, झपट कर निकालो, खींचना है। बहुतों को, बहुत लोगों को क्या करना है, झपट कर निकाल। इसका मतलब बहुत लोगों को उद्धार में लाना है। अरे ये कैसे काम है, ये काम करने से अपन शैतान से कैसे बच सकते हैं, वो है आज अपना ध्यान। देखिए, आज ये अंतिम दिनों में या इस आखिरी दिनों में हर विश्वास को जो आग में जा रहे हैं, बहुत लोग आग में जाने वाले, नरक में जाने वाले बहुत लोगों को मसीह में लाने की सेवा का बोझ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बोझ, सेवा करने की। इसका मतलब दूसरों को, आग में जाने वालों को मैं यीशु में लाना चाहता हूँ। ये बोझ हर विश्वास पर रहना चाहिए। हर विश्वास को ये बोझ रहने से भी जब भी अपन क्या करते हैं, बहुत लोगों को यीशु में ला सकते हैं। अपने सामने ही नरक में गिर जा रहे हैं, गिर पड़ तो अपन चुपचाप देख रहे हैं। क्या नरक का मतलब कुछ ये एक वाटिका है, एक बगीचा है, फूल बगीचा? बिल्कुल नहीं। वो तो आग है, आग, आग में जलते हैं वहां पर। नरक में गिरने के बाद आग में जलते रहते उसका शरीर और प्राण और आत्मा, है या नहीं? तो अपने आंखों के सामने कोई खतरा में बहुत बड़ा, तो अपन देखते रहते क्या? नहीं नहीं, अपने प्राण देकर उसको बचाते हैं, रक्षा करते हैं। तो यही काम अपन करना चाहिए। अपने आंखों के सामने बहुत लोग नरक में जा रहे हैं, झपट कर उसको निकलना चाहिए, खींचना चाहिए उसको। अरे उधर मत जाओ रे बाबा, वो नरक है। अगर एक बार उधर गए समझो, बस खत्म, युगान युग उधर ही चले जाते। वो अनंत जीवन का नहीं, वो आग का जीवन है। वो आग जीवन, आग में जलते रहते हो। तो उधर नहीं, इधर आओ, यीशु मसीह के ओर आओ, यीशु मसीह को विश्वास करो, तुम्हारे जन्म कर्म पापों की क्षमा मांगो। सुसमाचार बोलना है तो सेवा, सुसमाचार बोलने का, सुसमाचार प्रचार करने का बोझ और विश्वास में। अपन देखें तो आरंभ के कलीसिया में, जो प्रेरितों की सेवा में आरंभ के दिनों में, जब पेतरुस यूहन्ना ने बाहर गली गली में, हर शहर में, हर गली, हर गांव में, हर शहर को घूमते घूमते सुसमाचार को प्रचार करे। जब वहां पर राजा लोग क्या करे हैं, पेतरुस और यूहन्ना को पकड़कर उसको बंदी गृह में डाले हैं। डालने के बाद और उसको ऐसा आज्ञा दी, ए तुम और एक बार यीशु का नाम को प्रचार करना नहीं, तुम्हारे मुंह से ही बोलना नहीं। धमकी दिए है, उसको वार्निंग दिए है, डांटे है। जब पेतरुस यूहन्ना क्या बोले, अच्छा माफ कीजिए राजा, हमसे हमारे से गलत तो हो गए, तो इस एक दफा हमको माफ कीजिए, और एक समय से हम यीशु के नाम को प्रचार नहीं करते, और यीशु को भी हम विश्वास नहीं करते। ऐसा बात होता है? बिल्कुल नहीं। ए राजा, तुम हमको धमकी दो, नहीं तो डांटो, मारो, कुछ भी कर, तुम्हारे हाथ से जो होता है वो कर लो, लेकिन हम तो यीशु का नाम बोलना और यीशु के नाम को प्रचार करना नहीं छोड़ते। यही पेतरुस यूहन्ना की गवाही है या नहीं? तो आरंभ की कलीसिया में, प्रेरितों की सेवा में जो बहुत सताव था, आज अपन देख रहे हैं मसीह के समाज ईसाई लोगों पर सताव हो रहा है, पहले से ही हो रहा है, लेकिन उतने सताव में भी प्रेरितों और यीशु के चेले लोग, सब लोग क्या करे हैं, यीशु का सुसमाचार को प्रचार करे हैं। तो प्रचार करने से क्या होता? यीशु का सुसमाचार अपन प्रचार करने से अपने को बहुत फायदा है। तो सुसमाचार को जो बताए तो उन्हें विश्वास करे तो उद्धार में आएंगे। नहीं तो अपन प्रचार करते या बोलते, जब अपन आत्मिक जीवन में स्थिर बन जाते, क्या बनते? स्थिर बन जाते हैं और आत्मिक जीवन में शक्ति पाते हैं। वो कैसे? रोमियों की पत्री में पौलुस जी ने अपने को बताया, 10वां अध्याय देखिए, रोमियों की पत्री 10 और 9, 10 और 9 का वचन से देखिए, क्योंकि कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएंगे।
क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार किया जाता है। अपने मुंह से यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे, जितने बार अपन प्रचार कर रहे हैं उतना उद्धार में अपन आगे चल रहे हैं। इतना यीशु मसीह उद्धार करता है, उद्धार करता, उद्धार करता, उद्धार करता है, अपने मुंह से प्रचार कर रहे, उतना अपन उद्धार में स्थिर बन जाते हैं, आत्मिक जीवन में स्थिर बनते हैं। मानो तो यीशु मसीह के गवाही अपने मुंह पे रहना अपने को बहुत फायदा के, बहुत लाभ है, लाभदायक है। हैया ने इसीलिए बताया ना, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, जब परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तुम निश्चय उद्धार पर, निश्चय तुम हर दिन तुम उद्धार में आगे चलते, आगे बढ़ते। तो अपने मुंह से यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने से अपना आत्मिक जीवन में स्थिर बन जाते हैं, आत्मिक जीवन में और कुछ आगे चलते हैं। उसी प्रकार दूसरों को, बहुतों को यीशु में ला सकते हैं। तो और एक लाभ क्या है मानो, हमेशा हमेशा सुसमाचार प्रचार करने वाला, सुसमाचार की सेवकाई का बोझ जिसका मन में है, समाचार सेवा का बोझ, तो उन्होंने पाप नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? उन्होंने बिल्कुल पाप नहीं कर सकता है। जो पाप करने की मौका 0% है, क्योंकि उसका मन, उनका दिमाग ये कि रहता है उसके दिमाग में, मैं सुसमाचार प्रचार करूँ, मैं बहुतों को आग में से झपट निकालूं, ये है मेरी इच्छा, ये मेरा बोझ है, मेरा मन में है, तो मैं पाप कैसे करूं? ऐसा रहता है। तो आज इस आखिरी दिनों में शैतान ने जो आरंभ की कलीसिया में जैसा सताव करे है, प्रेरितों को सताए, विश्वास लोगों को सताए, आरंभ कलीसिया लोगों को सताए, आज उसे 100 या 1000 गुण अपने को सता रहे हैं। तो अपन क्या करना? आज शैतान ने एकदम कलीसिया से युद्ध कर रहे हैं, तो अपन क्या करना? अपन भी शैतान का हथियार के विरोध अपन हथियार प्रयोग करना चाहिए। क्या करना है? शैतान हथियार प्रयोग कर रहे हैं अपने ऊपर, कलीसिया पर, तो अपन भी शैतान पर हथियार की प्रयोग करना चाहिए। कौन से हथियार? यहाँ पर हथियार बोलने के बाद हर व्यक्ति को ये समझ में आएगा, वचन का तलवार उठाना पड़ता है। क्या करना? वचन का तलवार उठाना है, वचन का तलवार शैतान पर उठाना। वचन का तलवार तो उठाएंगे, वो वचन के बारे में ज्ञान शैतान को बहुत है, इससे पहले मिलता है। तो क्या करना? आज वचन का तलवार उठाना है, वचन से अपन लड़ना है बोल के हर विश्वास, हर से ज्यादा पवित्र बाइबल का ध्यान कर ले, करो, कुछ नहीं, गलत नहीं, पाप तो बिल्कुल नहीं। वचन का ध्यान करो और पूरा मन में पूरा वचन का दिमाग को पूरा वचन से बिठा ले रहे, दिमाग पूरा वचन से भर ले रहे हैं। भर लो, कुछ भी हो पर चिंता नहीं। लेकिन अपन जितना वचन का ज्ञान प्राप्त करने से भी शैतान को अपन हरा नहीं सकते, उन्हें हार नहीं जा रहे और उन्हें ही जीत रहे, अपन हार जा रहे, ये कैसे हो रहा है? ये है मेरा प्रश्न। समझ में? अपन वचन का तलवार उठाना है, उठाएंगे, लेकिन उठाने से भी शैतान नहीं डर रहा है। और अपन जितना वचन का खोजते हैं, वचन का ध्यान कर रहे हैं, वचन ज्ञान प्राप्त कर रहे, लेकिन भी शैतान के हाथ में अपन ही हार जा रहे, शैतान जीत रहे। तो क्या करना? इसका मतलब ये है, शैतान के विरोध अपन प्रयोग करने का हथियार जो है ये वचन नहीं, वचन से अधिक क्या है? वचन से अधिक और कुछ हथियार है। इसमें मतलब शैतान डरने वाला हथियार को अपन प्रयोग करना। शैतान किसको डरता है? इसी से डरता है कि प्रकाशित वाक्य को देखो, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय देखिए, 12 अध्याय 11 वचन, 12 और 11 देखो यहाँ पर। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। किस पर? शैतान पर जयवंत हुए। कैसे से? तो 2 ही कर, मेमने के लहू और अपनी गवाही, ये है असली हथियार। 2 हथियार यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे। तो शैतान से अपन लड़ना है, शैतान को हराना है, अपने पास रहना है 2 ही हथियार। पहला यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू के पास उसको लाओ। यीशु के लहू से जब बांध रहे, शैतान बांध जाता है, उन्होंने
भाग जाता है वहां से, यीशु का लहू से डर जाता है, क्योंकि यीशु का लहू पवित्र है, शक्ति की है, सामर्थ्य की है या नहीं, तो और अनंत जीवन की है। उससे शैतान भाग जाएगा लहू से। दूसरा, अपनी गवाही से, इसीलिए बोल रहा है हर विश्वास के मुंह पर यीशु का गवाही रहना चाहिए। यीशु के बारे में हर व्यक्ति के मुंह से गवाही निकलना चाहिए। यीशु की गवाही से शैतान डर जाता है। दो है, यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह की गवाही अपने मुंह से निकलना चाहिए। इसीलिए इस अंत के दिनों में, इस अंत समय अपन क्या करना चाहिए? समय मिलने दो न मिलने दो, जैसा आपको मौका मिले है सुसमाचार बोलने के लिए, जल्दी से जल्दी सुसमाचार बोल देना है। जो अगले व्यक्ति, अपने पड़ोसी या कुछ आगे पीछे जो घर वाला कोई भी होना, तुम सफर में है, हाँ, तो जैसा अपने को मौका मिल रहा है उस प्रकार अपन क्या करना है? यीशु का सुसमाचार बोलते जाना। यीशु का सुसमाचार जैसा अपन प्रचार करते हैं उस प्रकार अपन आत्मिक जीवन में भी शक्ति पाते, आत्मिक जीवन में स्थिर बनते और शैतान के हथियार से अपन बच सकते। इसीलिए आज ही में आरंभ में बताया शैतान के हथियार से कैसे अपन विजय कैसे पाना है। इस प्रकार पाना है कि दूसरों को सुसमाचार प्रचार करने से शैतान के हथियार से अपन बच सकते हैं, क्योंकि जो सुसमाचार हमेशा प्रचार करने, सुसमाचार का खोज है, उसको शैतान कुछ नहीं कर सकते। वो यीशु के लोगों के पास आते, हमेशा उन मुंह खोलते को मुंह से, हमेशा उसके मुंह से निरंतर लगातार यीशु का सुसमाचार निकलते ही रहता है, तो उससे शैतान डरते हैं, समझ में। तो इसीलिए ये है आज का संदेश। शैतान से लड़ने के हथियार क्या है? दो है, यीशु मसीह के लहू से और अपनी गवाही, अपने मुंह से यीशु की गवाही बताना चाहिए। जब उस पर अपन जयवंत पाए, शैतान हार जाते, अपन जीत सकते हैं, है तो आप जिस लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं तो उन्हें सुनने दो या उन्हें विश्वास करके उद्धार में आने दो। अगर ना आने दो, अगर उद्धार में आए, समझो यीशु को विश्वास करे, सुसमाचार का अंगीकार किए, तो तुम्हारे द्वारा एक आत्मा यीशु में आए हैं, स्वर्ग में तुमको महिमा मिलेगा, मजदूर पाएंगे, है। तो इसीलिए बहुतों को आज से झपट निकालो, आग से खींचो आग में से। तो बहुत लोग आग में गिर जा रहे हैं, अपन उसको झपट निकालेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, यीशु मसीह उस प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य सबको दे। आमीन। आइए संदेश करने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश फल फल यीशु मसीह हमको जान से कैसे लड़ना है, तुम्हारा हथियार हमको बताया प्रभु। हम हमेशा तुम्हारे लहू और हम तुम्हारे सुसमाचार प्रचार करने के अनुग्रह दीजिए प्रभु। यीशु मसीह हमारे अंदर हर एक विश्वास के अंदर संदेश को फल 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 कल मिलते हैं वचन की गहराई और मिलने के अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का पवित्र आत्मा सावत इस दिन से लेकर प्रभात तक सारे वक्त सर्व साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। कल